हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि आपको जीरो से लेकर हीरो तक मतलब आपको समझ लीजिए लगभग ITI लेवल, पॉलिटेक्निक, JEE लेवल, डिप्लोमा लेवल, BTech लेवल और गेट लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो डायोड हमारा दो रेजिस्टेंस होता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस V/I और डायनामिक रेजिस्टेंस V/I। डेल V/I मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। कभी कभी पूछ लेता है जर्मेनियम DR25, क्या पूछता है, जर्मेनियम DR25। अगर जर्मेनियम DR25 के वैल्यू का मान कितना होता है ये पूछता है कभी। तो अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है 100 ओम, रिवर्स रेजिस्टेंस है तो 1 मेगा ओम। यही अगर सिलिकॉन BY125, ये आया है क्वेश्चन, सिलिकॉन BY125, तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0.03 ओम, इसका रेजिस्टेंस रिवर्स 15 मेगा ओम। कितना होता है, 15 मेगा। तो जर्मेनियम सिलिकॉन ए आया है, ये आपका वो अपने DRDO का पेपर दिया होगा या इसरो का पेपर, उसमें आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस ऐसे दे देगा BY125 का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, ठीक। ये आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस। नोट कर लिए होंगे तो समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्या, ये जरूर याद करिए, BY125 के लिए 0.03 ओम और रिवर्स रेजिस्टेंस 15 मेगा ओम। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक। तो हम लोग क्या जानते हैं, VD प्रोपोर्शनली, ये क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग बदलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद्युत क्षेत्र आवेश और आंकों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रोपोर्शनल होता है। तो VD इक्वल टू म्यू अपान ई, और म्यू बराबर क्या होगा, VD अपान ई। ये चीज याद रखिएगा। अब क्या होगा, VD के वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर अपान सेकेंड। इसका क्या होता है, तो सेंटीमीटर अपान वोल्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड। ये यूनिट कभी कभी पूछ लेता है, ये यूनिट आ चुका है JEE में, JEE लेवल तक में आया है, तो कभी कभी ये पूछ लेता है, समझिए। ये इसको बोलते हैं मोबिलिटी, इसको बोलते हैं म्यू को मोबिलिटी, ठीक। तो मोबिलिटी की यूनिट पूछ लेता है, म्यू की यूनिट, ठीक। तो म्यू की यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, होस्ट की मोबिलिटी, इसको मोबिलिटी आप बोल सकते हैं, ठीक।
चालकता एक तरफ से ही होता है वोल्टी। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड ये यूनिट होती है। अब इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Qn। यानी अब धारा घनत्व ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, J यानी और बी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इतना। तो मोबिलिटी की यूनिट क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकेंड मोबिलिटी की यूनिट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या है मोबिलिटी की यूनिट, मोबिलिटी एक तरफ से चालकता ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जामों में, जे के एग्जाम में, ITI लेवल पर या जो ITI में टीचर्स, उसमें सब छोटे जो कॉन्सेप्ट पूछता है। समझ गए। तब आगे इसके चलते हैं, इतना तो मिटा ही देते हैं, इतना तो आप लोगों ने नोट करिए। अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं JN यानी VD अपान क्या है, म्यू यानी कितना है, ठीक। तो किसी पदार्थ की चालकता क्या होती है, तो मटेरियल कंडक्टिविटी तो मटेरियल कंडक्टिविटी क्या है, इसका मतलब J पानी। तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बता देते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी। तो यहाँ N लगा देते हैं, यहाँ Jn लगा देते हैं। तो Jn की वैल्यू हमारा क्या है, ये है। यहाँ हम लिखते हैं जना हमारे पास स्पेस हो जाए, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत। तो ये हमने यहाँ लिख दिया म्यू इंटू ई अपान ए, इसे कट गया। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टिविटी, होल्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो होल्स ऑफ कंडक्टिविटी तो होल्स की कंडक्टिविटी क्या है, P E म्यू P, होल्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब क्या होल्स ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल। अगर कंडक्टिविटी निकालें हैं तो रो एन, ये इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी सही है, और रो बी। अब इसको अगर हम निकालें तो हमारा बाहर आ जाएगी एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। अब क्या कहेगा कि प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, प्योर सेमीकंडक्टर उसमें क्या होता है, तो N/P होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम देखें, रो आई एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी, ये भी बात का।
कहीं फार्मूला आप पढ़ेंगे, ये अच्छे अच्छे बुकों में दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बेसिक कितने ज़रूरी है। बेसिक हमारा एक आधार है, इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे जीतने के लिए हमको आधार की ज़रूरत है। तो हमारा क्या है, ये फार्मूला आता है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर पूछेगा तो ये फार्मूला निकलेगा μ1/μp। सीधा देखो फार्मूला याद करना है तो सीधा सा μ1 + μp मोबिलिटी हम लोग लिख लेंगे अंदर। प्योर सेमीकंडक्टर तो यहाँ E तो लिख लेंगे। अगर सेमीकंडक्टर है तो μ1 के साथ m, μp के साथ p, सिंपल सा है। सेमीकंडक्टर है तो बाहर निकाल देंगे, फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ फेजेस एंड नंबर ऑफ मेगावाट मेटल प्लेट रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे। सब याद रख लीजिएगा, पूछता है मेटल प्लेट रेक्टिफायर RF, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ फेजेस नंबर ऑफ मेगावाट, तो कितने फेज में कितने मेगावाट होते हैं याद रखिएगा। तो जैसे क्या हुआ 6 12 48 सब क्या गया हम लोग। अगर हम लोग देखें तो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 20, 20 से 30, 30 से 50, एबव 50, एबव 50, इसको डाउन कर लीजिए आप लोग, ये आप लोग के काम आएगा छोटी छोटी एग्जाम में। वोल्टेज करंट रेशियो का कभी कभी आ जाता है। एक और चीज पूछता है कभी कभी रेक्टिफायर में, नोट करने वाले, एक चीज और पूछता है क्या, वोल्टेज करंट रेशियो, वोल्टेज एंड करंट रिलेशन। रेक्टिफायर भी है RF, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं वोल्टेज एंड करंट रेशियो, वोल्टेज अपॉन करंट रेशियो, और फार्मूला और सिंगल फेज, 3 फेज, 6 फेज, 12 फेज। सिंगल फेज में 2 स्लिप रिंग प्रयोग होगी, 3 फेज में 3 स्लिप रिंग, 6 स्लिप और 12 स्लिप। चीज याद रखिएगा।
आप लोग के लिए बहुत बेटर होगा। ये ज़रूर है, कभी कभी वोल्टेज करंट रेशियो पूछ लेता है, तो ये चीज़ याद आप रखिएगा। आया भी है, इस पर हो सकता है मैं लगवा सकता हूँ। डाउन कर लीजिए। अब देखो तो यहाँ क्या होगा, क्या हम लोग करते हैं, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात है। तो IDC लेसन IAC सेम चीज़ वही, इसका फार्मूला क्या होगा, √2m sin π/m IDC। इसका क्या होगा 0.707, इसका 472, 544, 455। ये आपका एक फार्मूला याद रखिएगा। कभी 6 फेज में पूछ लेगा, 3 फेज में पूछ लेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला दे देगा, इसकी वैल्यू 6 फेज में, ये इसकी वैल्यू 3 फेज में, तो याद रखिएगा। IDC IAC, तो ये क्या होगा √2 IDC 414 943 0.472 236। ये रेशियो याद रखिएगा, बहुत काम देगा। तो IDC रेशियो IAC, तो यहाँ क्या होगा sin π/m √2 ADC। ठीक, तो यहाँ वैल्यू निकलेगी 0.707 ADC होगा, IDC कोई दिक्कत। इसका वैल्यू क्या होगा 612, 354, 182। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये आपका फार्मूला